Hello students, good morning to all. Hope you all are fine. Myself Rakhi, your English teacher. Dear students, today we are going to start chapter number 20, punctuation of English grammar. So first of all, let's read this paragraph. Tom lived with his mother. He had a toy car. He loved his car. One day, Tom lost his car and started crying. Full stop. His mother searched for the car everywhere, but she could not find it. Full stop. Finally, his mother went to the toy store and bought him a new car. Full stop. Tom became happy once again and promised to keep the toy car safely. Full stop. Will he lose the toy car again? Question mark. We see that when capital letters, full stops, commas and question marks are used in the correct place, the story reads better and makes sense. Without these, it is not easy to understand the story. Now बेटा, अभी हमने ये स्टोरी पढ़ी, इसमें आपने देखा कैपिटल वर्ड का यूज़ हुआ है. आप देखो हाईलाइटेड वर्ड में दिए हैं कैपिटल वर्ड. फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है, कॉमास का यूज़ हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है. तो बेटा इन सब चीज़ों का हम यूज़ क्यों करते हैं? इन सब चीज़ों का यूज़ हम इसलिए करते हैं सो दैट कि हमारे पास जो भी स्टोरी है उस स्टोरी को हम ढंग से पढ़ सकें और उस स्टोरी में से एक सेंस भी निकल के बाहर आ सके, एक मीनिंग भी बाहर आ सके. अगर इस स्टोरी में फुल स्टॉप नहीं होगा या कॉमास नहीं होंगे तो हम कॉन्टीन्यूसली उस स्टोरी को पढ़ते जाएंगे, कहीं पे रुकेंगे नहीं. ठीक है, फुल स्टॉप का मतलब होता है वहाँ पे हमें पॉज लेना होता है, रुकना होता है. तो अगर हम कहीं फुल स्टॉप नहीं है तो हम कॉन्टीन्यूसली उसको पढ़ते जा रहे हैं और एंड में आके रुक रहे हैं, तो आपको क्या उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा? नहीं, आपको उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा. तो कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और कॉमा, क्वेश्चन मार्क जब हम उन्हें किसी स्टोरी में लगाते हैं या किसी क्वेश्चन में लगाते हैं तो उससे एक तो हमें उस चीज़ को पढ़ने में इजी हो जाता है और उस चीज़ का मीनिंग जो है वो इजीली निकल कर बाहर आता है. ठीक है, क्लियर है ये आपको? अब ये कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा और जो क्वेश्चन मार्क है इन्हें हम कहते हैं पंचुएशन मार्क्स. क्या कहते हैं? पंचुएशन मार्क्स. बेटा ये आप फर्स्ट क्लास में भी सीख चुके हो और सेकंड क्लास में भी पढ़ चुके हो. ठीक है, तो आपको पता है पंचुएशन मार्क्स कौन से होते हैं? कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क, ये सब जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं पंचुएशन मार्क्स. क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. Notice that we capitalize the first word of every sentence. For example, the girl looked pretty in a pink frock. Full stop. He went upstairs. Full stop. अब आपने क्या देखा कि इन दो सेंटेंसेस में जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल है. तो बेटा आप याद रखेंगे जब भी हम फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, लाइन को स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल आता है. ठीक है. प्रॉपर नाउन बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल एमिली, लखनऊ, पेरिस. बेटा प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो होता है किसी प्रॉपर चीज़ का नाम होता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. जैसे एमिली एक लड़की का नाम है, लखनऊ एक प्लेस का नाम है, पेरिस एक सिटी का नाम है, कंट्री में सिटी है उसका नाम है. तो ये जो नेम्स हैं ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं और इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. चाहे ये सेंटेंस के बीच में भी आएंगे तो भी हम इन्हें कैपिटल ही लिखेंगे. ठीक है. The word I is always written as a capital letter. For example, I am going to play. अब जो वर्ड I है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है. ठीक है, आपने एग्जाम्पल में देखो यहाँ I am going to play. क्लियर? नेक्स्ट, नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. अब किसी रिवर का नाम है, नदी का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है, किसी रोड का नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम है, वो भी किस में लिखे जाते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं. जैसे द गंगा, तो गंगा नाम है तो इसका जी कैपिटल है. माउंट एवरेस्ट, ये एक माउंटेन का नाम है तो माउंट भी कैपिटल है और यहाँ पे एवरेस्ट का ई भी कैपिटल है. स्टेशन रोड, ये रोड का नाम है तो आप देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है. अशोक भवन, ये बिल्डिंग का नाम है तो यहाँ पे ए कैपिटल है और भवन का बी कैपिटल है. क्लियर? Name of months and days of the weeks also begin with capital letters. For example, Tuesday,
एंड अप्रैल। जितने भी वीक डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब कैपिटल में शुरू होते हैं। फर्स्ट लेटर जो होता है इनका कैपिटल होता है, ठीक है। जितने भी मंथ होते हैं, मंथ नेम्स जो हैं वो भी हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। जैसे जनवरी का जे कैपिटल आएगा, फेब्रुवरी का एफ कैपिटल आएगा, ऐसे ही सभी मंथ्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। क्लियर? टाइटल्स ऑफ स्टोरीज, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। अब किसी स्टोरी का कोई टाइटल है, मतलब नाम है, किसी बुक का नाम है, मैगज़ीन का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, ये भी किससे शुरू होते हैं? ऑलवेज कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल, लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये एक बुक का नाम है। पंचतंत्र, ये भी एक बुक का नाम है। तो ये सब किससे शुरू है? देखो कैपिटल लेटर से शुरू है। क्लियर? द फुल स्टॉप, कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क आर मार्क्स ऑफ पंचुएशन। ठीक है, ये भी पंचुएशन के ही मार्क्स हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। ही वर्क एज अ केयर टेकर एट द सिटी म्यूजियम। Aunt Akshara will be visiting us this weekend. Who opened the refrigerator? Question mark. Did you go to the library today? Question mark. You know that a full stop comes at the end of a sentence and a question mark comes at the end of a sentence. End of a sentence that is a question. अब बेटा ये चीज़ आपको पता है कि फुल स्टॉप कहाँ आता है? एंड में आता है, सेंटेंस के एंड में आता है। और क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है? वो क्वेश्चन के एंड में आता है, जहाँ पे हम किसी से कुछ पूछते हैं। ठीक है, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। वी बॉट राइस, कॉमा फ्रूट्स, कॉमा वेजिटेबल्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द मार्केट, फुल स्टॉप। ऑरेंजेस, कॉमा मैंगोज एंड बनानाज आर माई फेवरेट फ्रूट्स, फुल स्टॉप। डू प्रगति, कॉमा विनीता, कॉमा नेहा एंड आभा सिंग वेल, क्वेश्चन मार्क। अ कॉमा इज यूज्ड, कॉमा कहाँ यूज होता है? इन अ सेंटेंस वेयर देयर आर लिस्ट ऑफ आइटम। कॉमा बेटा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम, मतलब चीज़ें एक से ज़्यादा दी गई हैं। जैसे यहाँ देखो राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इन सब के बीच में हम कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ देयर आर मोर देन 2 इन द लिस्ट दे आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अगर किसी सेंटेंस में 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा, अगर 2 होंगी तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है, राइस एंड फ्रूट्स। बट अगर 2 से ज़्यादा है तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, फुल स्टॉप। द लास्ट आइटम इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय एंड। अब जो लास्ट आइटम होगी उससे पहले वाली आइटम से कैसे सेपरेट करेंगे? एंड से। ठीक है, जैसे यहाँ देखो राइस, कॉमा फ्रूट्स, कॉमा वेजिटेबल्स एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट लास्ट आइटम है, तो उससे पहले वाली आइटम और सॉल्ट के बीच में हमने एंड यूज़ किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, आई बॉट एप्पल्स, कॉमा ऑरेंजेस, कॉमा मैंगोज, कॉमा गुआवास एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पे लास्ट के आइटम में, लास्ट की जो 2 आइटम्स थी उनमें हमने एंड का यूज़ किया। ठीक है,